दोस्तों, क्या कोई ऐसी औषधि हो सकती है जिसे लेने पर जीवन में कोई रोग ना हो और वो हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो आपको बता दें कि ऐसी औषधि नहीं हो सकती जिसे मात्र एक बार लेने से वो कार्य करे, हर बीमारी को ठीक करे, हर बीमारी से बचाए। तो ऐसी औषधि नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा तरीका भी है, एक ऐसा उपाय भी है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं। ये तरीका आपको हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचाकर रखता है। अब वो क्या तरीका है, उसे आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको कोई रोग ना हो, कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार की कोई शारीरिक दिक्कत ना हो, पेट से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो, या यूं कहें कि आपको फिर से कोई बीमारी छू नहीं पाए, तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस कहानी को अंत तक देखना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और ऐसी कहानियां रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार एक आदमी जो हमेशा बहुत बीमार रहता था, वो एक बार आयुर्वेद के एक बहुत बड़े गुरु के पास जाता है और गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, क्या ऐसी कोई औषधि है? यदि है तो मुझे आप जरूर बताएं, जो कि एक ही औषधि मेरे सभी रोगों को खत्म कर दे। यदि ऐसी कोई औषधि है तो मुझे जरूर बताएं। मैं अपनी इस शारीरिक समस्या से, बीमारियों से, रोगों से दूर रहना चाहता हूँ, बहुत परेशान हूँ। तब वो संत बोले कि अगर तुमने मुझसे ये सवाल पूछा ही है कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई उपाय है जिसे करने से सभी रोग खत्म हो जाए, तो मैं तुम्हें जरूर बताता। लेकिन कोई एक ऐसी औषधि जो सभी तरह की बीमारियों, रोगों में काम करे, तो ऐसी औषधि अभी तक तो बनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। पर हाँ, एक ऐसा उपाय जरूर है। ये सुन व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे वो उपाय बताने का कष्ट करें। तब वो गुरुवर बोले कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा हम पूरे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और शरीर की कोई सी भी, कितनी भी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो ये तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को संतुलन में रखना। इससे आपका बल भी बढ़ेगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो करना क्या है कि वात, पित्त, कफ, इस सिद्धांत को अच्छे से समझना है। फिर गुरुवर कहते हैं कि पहले सिद्धांत में तुम ये समझो कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, असंतुलित है तो उसे संतुलित कैसे किया जाए। फिर वो महात्मा बोले कि सबसे पहले तुम ये समझो कि वात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आंखों पर, आपकी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे होने लगते हैं और झड़ने लग जाते हैं। बाल जब आपके झड़ने लग जाते हैं तब आप तेल का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब भी लाभ नहीं हो रहा, तो समझो कि वात आपका प्रकोपित हो रहा है। ये समस्या आपकी वात रोग की है कि आंखों की रोशनी कम होने लगती है, त्वचा जो है वो रूखी होने लगती है, सूखी पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं। त्वचा और चेहरे पर ये सब वात का प्रभाव होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ जाएं कि ये वात के कारण हो रहा है। वात आपका असंतुलित हो रहा है। यदि आपको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में अकारण ही दर्द हो जाता है, तो ये बात समझें कि ये सब वात के कारण हो रहा है। भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट जैसे फूला फूला रहना और डकारें आना, ऐसी परिस्थितियां इनको उत्पन्न होती हैं और सिर से बालों का निष्कासन ज्यादा होता है। इस प्रकार की स्थिति ज्यादा बनती है और कब्ज की समस्या इनको रहती है, क्योंकि वात जो है वो सुखाती है, ये मल को भी सुखा देती है। वात का जो मुख्य स्थान होता है वो आपकी आंतें होती हैं और ये यहाँ पर मल को सुखा करके कब्ज की समस्या खड़ी करती हैं। तो आपको अगर बार बार कब्ज की समस्या रहती है, मल ठीक तरह से निष्कासित नहीं हो पाता, तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए आपके शरीर में वात का प्रभाव बढ़ गया है। ये सुन व्यक्ति बोला, गुरुदेव आपने ठीक कहा, ये जो लक्षण आपने बताए उनमें से कई सारे तो मेरे भीतर भी मुझे दिखाई देते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अब तुम ये समझो कि मन की स्थिति
कैसे ठीक रहेगी, तो ये मन चंचल रहेगा, ठहरेगा नहीं। मन बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। वो ध्यान का अभ्यास करे, अपने काम में एकाग्र होने की कोशिश करे। कोशिश करना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा। ये सब वात का प्रभाव होता है। फिर वो महात्मा जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि यदि आप वात से प्रकोपित हैं तो किन चीज़ों का प्रयोग करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से भारी भोजन और बासी भोजन को त्याग करना होगा। जब आप ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो पेट पर दबाव पड़ता है, भोजन सड़ता है और वहाँ से वात बनना शुरू हो जाता है। पाचन शक्ति जो है वो भी मध्यम हो जाती है, वो भी तेज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी बचा लेगा। तो इसलिए आपको भारी भोजन करना ही नहीं है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का सुपाच्य संतुलित भोजन करना है। अब बात करते हैं कि वात को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो उसमें आपको गाय के घी का प्रयोग करना है। जब आप गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके वात का प्रभाव कम होता है। और साथ ही साथ आप तिल के तेल का प्रयोग करें। तिल के तेल का आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर पर मालिश कर सकते हैं, वो भी अत्यंत लाभकारी होगा। और जब आप तिल के तेल का 1 चम्मच मात्रा रात में सोने से पहले लेते हैं तो वो कब्ज के लिए भी अच्छा रहता है और आपके वात के प्रभाव को शांत करने के लिए भी अच्छा है। व्यायाम इसमें कितना करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है। अगर आप हल्का व्यायाम करते हैं तो वात की स्थिति में आपको ज़रूर लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर पित्त के लक्षण हो तो उसे कैसे संतुलित करते हैं, क्या करना है। तो पित्त के लक्षण में बाल सफ़ेद होते हैं, वात की स्थिति में बाल झड़ते हैं, तो पित्त की स्थिति में बाल सफ़ेद होते हैं। बाल अगर आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके पित्त का प्रभाव बढ़ा हुआ है। चेहरे पर कील मुहासे की समस्या, पिंपल्स की समस्या होती है, इन लोगों में ज़्यादा ये होती है। साथ ही जो ये भोजन करते हैं और उसमें मिर्च मसाले वाली सब्जी ज़्यादा होगी तो ये और भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मिर्च मसाले का प्रयोग कम करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा तेल में तली हुई चीज़ों का तो त्याग करना होगा। अगर आप अच्छा सुपाच्य भोजन करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। अगर आपको एसिड बहुत बनता है, खट्टी डकारें आती है, कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो ऐसे समझो कि आपका पित्त प्रकोपित है। पित्त की समस्या है तो पाचन का विकार हो सकता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आहार पर। आपको अपने आहार पर ध्यान देना होगा। एसिडिक चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना होगा और एल्कलाइन चीज़ों का प्रयोग आपको ज़्यादा करना होगा। अगर आप एसिडिक चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो जो आपका पित्त बढ़ा हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे समस्याएं और बढ़ेंगी। लेकिन वहीं इसकी जगह अगर आप एल्कलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, फल फूल आपको ज़्यादा खाना है, नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, पेठे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, तो यदि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी पित्त की जो समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर शुगर की समस्या है तो वो भी नॉर्मल होगी। इस समस्या में आपको एसिडिक डाइट को कम करना है और एल्कलाइन डाइट को बढ़ाना है। अम्लीय जो चीज़ें हैं उसे कम करते जाना है। इन लोगों की जो मानसिक स्थिति होती है ज़्यादा क्रोध वाली होती है, गुस्से वाले होते हैं, अस्थिर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी से छोटी चीज़ में भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो ये उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो यदि इस प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति बनी हुई है तो ये पित्त प्रकृति का होता है। फिर महात्मा बोले कि इस प्रकृति को ठीक कैसे किया जाए, तो इसका सीधा सा उपाय है, यदि आप गाय का मक्खन प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। गाय का घी, गाय का मक्खन मिश्री मिलाकर उसका प्रयोग करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही इसमें बहुत अधिक फल सब्जियों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। व्यायाम में आप समझें कि कुंजल क्रिया जो है वो बहुत अच्छी रहती है, यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में 3 से 4 गिलास पानी पी के उसके बाद उंगली से मुंह के भीतर डालकर कुल्ला करते हैं तो पानी बाहर आता है। ये जो क्रिया है ये पित्त की अवस्था में बहुत काम आता है। ऐसे लोगों को ध्यान का अभ्यास और योग का अभ्यास करना चाहिए, इससे भी मन शांत होता है।
गुस्सा कम होता है। मानसिक स्थितियां जब शांत होती हैं तो पाचन क्रिया पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और आपकी जो अल्सर समस्या है, पित्त बढ़ रहा है, तो ऐसे में मानसिक समस्या आपकी मदद करती है। अब बात करते हैं कि कफ प्रकृति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। कफ प्रकृति को एक अच्छी प्रकृति माना जाता है। इसमें आपकी त्वचा, आपकी आंखें, आपके बाल सब अच्छा रहता है। आपका पाचन भी ठीक रहता है। बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, लेकिन सामान्य भूख रहेगी। लेकिन आप ये समझें कि जो आपकी कफ की प्रकृति है, उसमें आप जो कुछ भी खाएंगे उसमें आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप में ओबेसिटी की समस्याएं रहने लगेगी। जो म्यूकस है वो बढ़ता है। खांसी जुकाम की समस्या रहती है। ओबेसिटी के कारण होने वाली जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज इत्यादि की दिक्कत प्रधानता में रहती है। ये कफ प्रकृति की व्यक्तियों में ज्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति यदि अपने आप को सक्रिय रखते हैं, अच्छी जीवन शैली को अपनाते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन यदि ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते, शारीरिक मेहनत नहीं करते, शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते, तो ऐसी स्थिति में कफ प्रकृति जो बनती है उसमें मानसिक स्थिति होती है वो व्यक्तियों की शांत होती है। मिलनसार स्वभाव होता है। ये संतुलित मस्तिष्क के साथ रहते हैं। इनमें तमोगुण से ऊपर उठना जरूरी होता है और इसके लिए सक्रिय होना बहुत जरूरी होता है। निषेध होता है इसमें घी का, तेल का या फैट वाली चीज का प्रयोग करना। इन लोगों को ये सब चीजें ग्रहण नहीं करनी होती, क्योंकि इससे और ज्यादा फैट बढ़ने लगता है। अगर आप फैट वाली चीजें लेंगे तो इससे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। जो फैट है, मोटापा है, वो इसमें बढ़ता है। तो आपका जो ये मांस है, इसे ठीक करने के लिए आप सौंठ, इलायची, हल्दी, दालचीनी इत्यादि का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं तो इसका संतुलन होता है। व्यायाम की बात करें तो कफ प्रकृति को पूर्ण शक्ति व्यायाम करना चाहिए। अधिक व्यायाम करना चाहिए। ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि उनके शरीर से पसीना निकले, उन्हें थकान का अनुभव हो। तो ऐसा व्यायाम उनके शरीर के लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ इनके लिए उपवास बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते में एक दिन कफ प्रकृति के लोगों को उपवास जरूर करना चाहिए। अधिलपूर्ण व्यायाम यानी कि अच्छा व्यायाम, और इसके साथ ही यदि ये व्रत करते हैं तो इससे इन्हें बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरह की स्थिति अनुसार आप अपने लक्षणों को देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपके शारीरिक और मानसिक लक्षण किस तरह से मेल खाते हैं। यदि इस दो तरह से मेल खाते हैं तो आप समझें कि दो प्रकृति के योग भी आपको एक प्रकृति बनाता है। यानी कि आपको वात पित्त हो सकता है, पित्त कफ हो सकता है, वात कफ हो सकता है। इस प्रकार से भी प्रकृतियां बन सकती हैं। तो आपको इस पर ध्यान देना है और उस प्रकृति के अनुसार अपना आहार लेना है। जो चीजें आपको निषेध बताई हैं उसका आपको त्याग करना है, और जो चीजें लेने के लिए कही गई हैं वो आपको जरूर लेनी है। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये सब सुन उस व्यक्ति को सभी बीमारियों का जड़ पता लग जाता है और उसे साथ ही उन्हें ठीक करने के उपाय भी पता लग गए थे, जिसे स्वयं में अपनाने का, उस पर चलने का प्रण लेते हुए वो गुरुजी को प्रणाम करके लौट जाता है। धन्यवाद।